हेलो फ्रेंड्स, सौर्य लर्निंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा वर्मा आज आपको तत्सम और तद्भव बताऊंगी। मेरा ये कोई नया टॉपिक नहीं है। मैंने इसके लिए एक वीडियो दिया था, उसमें भी मैंने तत्सम और तद्भव बताया था, लेकिन तत्सम और तद्भव के कुछ ही अंश को मैंने उस वीडियो में बताया था और जो बचा हुआ है उसको लेकर के आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ। तत्सम और तद्भव बहुत ही आसान है, फिर भी कुछ लोगों के मन में इसको लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ संदेह हैं कि मैम ऐसे कोई ट्रिक बताइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप किसी भी ट्रिक पर न जाइए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को लेकर के किसी उदाहरण को लेकर के तो आपका ट्रिक काम कर जाता है, लेकिन किसी उदाहरण में वो ट्रिक गलत साबित हो जाता है। तो इसलिए मैं इससे संबंधित कोई भी ट्रिक नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका मेरे उस फालतू ट्रिक की वजह से आपका मिस्टेक हो। इसके लिए बस ये है कि थोड़ा सा आपको दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, संस्कृत के शब्दों को से अवगत होना पड़ेगा। और आसान है। तद्भव यानी कि देशज भाषा, यानी कि जिसे हम अपने उपयोग में ला रहे हैं या जिसको हम आम भाषा में, बोलचाल की भाषा में जिसका उपयोग जिन शब्दों का कर रहे हैं वो तद्भव शब्द हैं। और संस्कृत के जितने भी शब्द हैं वो आपके तत्सम शब्द हैं, यानी कि जो आपका तद्भव शब्द है वो संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है। तो आइए देख लेते हैं आज का हम लोग आगे का तत्सम और तद्भव शब्द। मैंने अ, आ, क, ख, ग, घ से रिलेटेड जो भी तत्सम और तद्भव के शब्द थे उसको मैंने बता दिया था। आज मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ ग से लेकर के आपको इस वीडियो में बताऊंगे तत्सम और तद्भव शब्द। आइए देखते हैं आज का अपना ये वीडियो। तद्भव यानी कि देशज वाला, यानी कि जिसे हम आम भाषा में उपयोग कर रहे हैं, और तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द। तो गमार आम भाषा का ये शब्द है, गमार, और इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, यानी कि इसका तत्सम क्या होता है, गमार का मतलब ग्रामीण। गांव का तत्सम होता है ग्राम। गुण का तत्सम होता है गुड़। गागर का तत्सम शब्द होता है गरगर। गूंजना का तत्सम होता है गुंजन। 11 का तत्सम होता है 1 का 10, यानी कि 10 और 1 मिलकर के आपका 11। गवैया का तत्सम शब्द होता है गायक। गड्ढा का तत्सम गर्त। गेहूं का होता है गोधूम। ये आपका बहुत ज्यादा पूछता है, गेहूं का तत्सम क्या होगा, गोधूम। गाजर का होता है गृजन। गोबर का गोमय, इसको भी याद करिएगा, ये भी आपका एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है। गहरा का होता है गंभीर। घोड़ा का घोटक भी इंपॉर्टेंट है आपका। और उसके बाद घड़ा का होता है घट। घाम यानी कि इसका होता है घर्म और गर्मी भी होता है। तो घर्म और गर्मी दोनों आपका घाम का तत्सम शब्द है। घूंघट का तत्सम होता है गुंठन। घी का होता है घृत, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। घरनी का गृहिणी। घड़ी का होता है घटिका। घर का होता है तत्सम शब्द गृह। चूना का तत्सम रूप होता है चूर्ण। चबाना का तत्सम होता है चवर्डक। चबाना का आपका तत्सम होता है चवर्डक। उसके बाद चोर का तत्सम होता है चौर। और चोरी का बिल्कुल आप ये ना सोचिए कि बहुत संस्कृत है तो टिपिकल है, कोई टिपिकल नहीं है। आप बस इसके साथ जो भी तद्भव है उसके साथ उन शब्दों को जोड़ते जाइए, याद करते जाइए। जैसे कि चोर का चौर, चोरी का चौरिका, चूंच का चुनचू आपका तत्सम शब्द है। चांदनी का चंद्रिका। 40 का चत्वारिंशत, यानी कि चत्वारिंशत आपका 40 का तत्सम शब्द है। चूमना का होता है चुंबन। चुनना का होता है चिनौती। चौबे का तत्सम यानी कि सही रूप होता है चतुर्वेदी। और चरण का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द आपका चरण है। चौखट का चतुष्काठ।
चौथा का तत्सम होता है चतुर्थ। चाक का तत्सम होता है चक्र। चिकना का तत्सम शब्द होता है चिक्कड़। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ये चिकना यानी कि चिक्कड़। चौक का होता है चौक का होता है चतुष्क। 24 का होता है चतुर्विंशति यानी कि 20 और 4 24। 26 का षटविंशति यानी कि 20 विंशति यानी कि 20 और इसमें आपने 60 यानी कि 6 जोड़ दिया तो हो गया आपका 26। छा का तत्सम शब्द होता है छाया। छाता का तत्सम रूप होता है छत्रक। छुरी का तत्सम शब्द होता है छुरिका। छति का होता है छति यानी कि ये वाला छात्री छ आपका होता है, ना कि ये छाता छ नहीं होता है बल्कि छत्री छ होता है छुरी में। और छति में भी आपका छाता छ नहीं बल्कि क्षत्रिय छ होता है छति। छेद का होता है छिद्र तत्सम शब्द। छिलका का तत्सम रूप होता है सकल। 46 का आपका तत्सम शब्द है चत्वारिंशत ये आपका 46 है। छ का तत्सम शब्द होता है सस। उसके बाद अब आते हैं ये छिन जो आपका है छिड़ शब्द से बना है यानी कि छिड़ आपका तत्सम रूप है और ये आपका आम भाषा में जो हम लोग उपयोग करते हैं छिन कहते हैं, छिन हो जाना यानी कि इसका तत्सम रूप होता है छिण। जम्हाई का होता है जृंभिका। जागना आपका इसका तत्सम शब्द होता है जागरण। जुगति यानी कि युक्ति या उपाय। जुगति का तत्सम शब्द होता है युक्ति। जत्था का होता है तत्सम शब्द यूथ। जमुना का होता है यमुना। जहां आपका यत्र से बना हुआ है यानी कि यत्र आपका तत्सम शब्द है। ये संस्कृत में जहां को यत्र भी कहते हैं इसलिए इसका संस्कृत ये है यत्र। जाना का होता है याति मीन्स ये आपका संस्कृत शब्द है या ये बोलें तो ये तत्सम रूप है जाना का। जेठ का होता है तत्सम शब्द ज्येष्ठ। जौ का होता है यव। जमाई का होता है जामात्री। जामुन का जम्बुल। जाड़ा का होता है जाड्य। जोग का तत्सम होता है योग। जड़ का होता है जटा। जीभ का तत्सम होता है जिह्वा। जनेऊ का तत्सम होता है यज्ञोपवीत। झरोखा का तत्सम होता है जालक यानी कि झरोखा का तत्सम रूप है ये जालक शुद्ध है आपका। झूठा का तत्सम होता है जुष्ट। झरना का तत्सम होता है झरण या निर्झर। झंडा का तत्सम होता है या सही शब्द होता है आपका ध्वज। टीका का तत्सम होता है तिलक। टकशाल का आपका तत्सम होता है टंकशाला आपका टकसाल का तत्सम है। ठाव कहीं ठाव नहीं मिलना यानी कि स्थान ये आपका ठाव का तत्सम रूप है या सही रूप है। उसके बाद ठंडा का तत्सम होता है स्तब्ध आपका ठंडा का तत्सम शब्द है। डसना का होता है तत्सम दंसन। डाइन का तत्सम होता है डाकिनी। ढीला का तत्सम रूप होता है सथिल। तालाब का आपका तत्सम शब्द होता है तडाग। और तांबा का ताम्र। तिनका का तत्सम होता है तृण। तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण।
30, 30 का आपका तत्सम होता है 63 यानी कि 30। तेल, तेल को का तत्सम होता है तैल। त्योहार, त्योहार का होता है तत्सम शब्द तिथिवार। 43, 43 का आपका ये होता है तत्सम त्रिचत्वारिंशत्। दोस्तों एक चीज और है, आप चाहे तो 1 से लेकर के 100 तक संस्कृत में याद कर सकते हैं गिनती, क्योंकि इसमें तो सबको बताना पॉसिबल नहीं है। वैसे ही 100 बताने में ही एक वीडियो हो जाएगा, तो आप इसको अगर देख लें 40, 10, 20, 30, 40, 50 क्या क्या होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वैसे ज़्यादातर को जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्जामिनेशंस में आते थे, मैंने उनको बता दिया है। 43 का होता है त्रिचत्वारिंशत्। 13, 13 का होता है त्रयोदश। 10 और 3 13। तलवार, तलवार का होता है तरवारी। थल, थल का तत्सम रूप होता है स्थल। थोड़ा, थोड़ा का तत्सम होता है स्तोक, स्तोक। दूब, दूब का तत्सम शब्द होता है दुर्वा। दांत, दांत आपका दंत शब्द से बना है, यानी कि दांत का तत्सम होता है दंत। दुबला, दुबला का तत्सम होता है दुर्बल। दही, दही का तत्सम शब्द होता है दधी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, दही और दधी बहुत आता है, यानी कि दही जो आम भाषा में हम लोग यूज करते हैं वो आपका तद्भव है, यानी कि दही हमारा तद्भव है और दधी तत्सम है। दामाद, दामाद का तत्सम होता है जामात, जामाता। और दिवाली, दिवाली आपका बिगड़ा हुआ शब्द है, यानी कि ये आम बोलचाल की भाषा है दिवाली, और इसका तत्सम यानी कि शुद्ध होता है दीपावली। और दूध, दूध का तत्सम होता है दुग्ध, यानी कि ये आपका दूध भी हमारी आम भाषा का या हमारे द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है, इसका शुद्ध होता है दुग्ध, ना कि दूध। तो दोस्तों अभी तो बहुत सा बचा हुआ है, जो भी तत्सम और तद्भव शब्द हैं अभी लगभग में कुछ बहुत से अभी इम्पोर्टेंट हैं जो बहुत अभी बचे हुए हैं, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको बताऊंगी। तो इसलिए आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को शौर्य लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट देते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।